हेलो दोस्तों, व्हील पावर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मेरी CB350RS में कुछ प्रॉब्लम आ गया था और फिर उसके बाद में होंडा ने उस पर क्या एक्शन लिया वो एक्चुअली आपको बताना ही रह गया। काफ़ी व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स भी किए कि क्या हुआ, अब तक अपने वीडियो अपलोड नहीं किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या, या उनके साथ भी कभी कुछ ऐसे केस हुए। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको टाइम पे उसका आंसर नहीं कर पाया, बट मैं अभी आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिकविंग सर्विस सेंटर ने कितने दिन लिए, रोड साइड असिस्टेंस जो होंडा का है उन्होंने इस पर कितने जल्दी एक्शन लिया, और मेरा जो एक्सपीरियंस था रोड साइड असिस्टेंस होंडा का और उनके सर्विसिंग का, तो वो कैसा था। सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, तो जो प्रॉब्लम था वो था बैंक एंगल सेंसर का। बैंक एंगल सेंसर, अब ये क्या होता है? बैंक एंगल सेंसर एक्चुअली एक सेफ्टी फीचर होता है, और वो सेफ्टी फीचर कैसे काम करता है वो आपको मैं इस डायग्राम में दिखाता हूँ। तो जो बाइक आपकी जब कभी 60 डिग्री या 60 डिग्री से ज़्यादा लीन हो जाती है टूवर्ड्स द ग्राउंड, तो जो इंजन अपने आप जो है उसका पावर कट ऑफ हो जाता है और वो बंद हो जाता है। तो एक सेफ्टी फीचर्स है जो आजकल ऑलमोस्ट सभी बाइक में आते हैं और एक्सीडेंट को और बुरा होने से बचाते हैं। बैंक एंगल सेंसर उसका एरर था, इस वजह से मेरी बाइक जो है बंद पड़ रही थी। तो बीच रास्ते में एक्चुअली सिटी में मैं ड्राइव कर रहा था और अचानक से मेरी बाइक बंद पड़ गई। मैंने फिर चेक किया क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा देखा, बट वो बार बार बंद पड़ रही थी। तो बिगविंग में जो एक पर्सन है उनका मेरे पास में नंबर था, मैंने उससे कॉल करके बात की, तो उन्होंने मुझे रोड साइड असिस्टेंस का जो नंबर होता है वो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। मैंने उस पर कॉल किया, तो वो जो प्रोसेस थी एक्चुअली उसको ऑलमोस्ट मुझे टू आवर्स तो लग गया, उसको 2 घंटे के आसपास मुझे वो टाइम लग गया वो सब प्रोसेस होने में। क्योंकि वो पहले जो कंप्लेन है उन्होंने कंप्लेन मेरा लिया, फिर कंप्लेन लेने के बाद मेरा लोकेशन ये सब कुछ उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे हो, बाइक आपके पास में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। और फिर उसके बाद वो उन्होंने उनके मैकेनिक से मेरी बात करवाई। मैकेनिक से बात करने के बाद में उन्होंने, जब मैंने उनको बताया क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मैकेनिक मीन्स उन्होंने बोला कि अगर मैकेनिक से सॉल्व हो जाएगा तो वहीं आके वो कर देगा, अगर नहीं हो पाएगा तो वो टो करके जो है बाइक को लेके चले जाएंगे सर्विस सेंटर के लिए। चाहे आप वो कहीं पे भी हो, आपकी बाइक को टो करके वो सर्विस सेंटर लेके जाएंगे। उन्होंने एक टोइंग जो व्हीकल है उन्होंने टोइंग व्हीकल अरेंज किया, और जो टोइंग व्हीकल एक्चुअली दूसरे पॉइंट पे था तो उसको आने को टाइम लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने फिर उससे पहले एक उनका जो कोई पर्सन था कंपनी का ही, उन्होंने उसको भेज दिया ताकि वो मेरे से जो बाइक रिसीव कर ले और मैं जल्दी वहाँ से रिलीज़ हो जाऊँ। तो ये एक अच्छा था कि मीन्स मुझे अगर लेट हो रहा है तो उन्होंने उनका कोई पर्सन भेजा जो कि बाइक रिसीव कर ले, एंड मुझे वहाँ वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो पर्सन है वो बाइक को टोइंग व्हीकल में टो करके लेके चला जाएगा। तो मैं जैसे ही वो आए, मैंने उनका आई कार्ड वगैरह देखा, मैंने वो आई कार्ड का फ़ोटो भी ले लिया, क्योंकि भाई बाइक अपने हैं, उनको दे रहे हैं, अपन उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि हम राइट पर्सन के हाथ में वो बाइक दे रहे हैं कि नहीं। देन उसके बाद में जो कंटिन्यूसली मेरा कम्युनिकेशन हो रहा था रोड साइड असिस्टेंस का जो एग्जीक्यूटिव थे उनके साथ में मेरा कंटिन्यू कम्युनिकेशन था। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि वो आपको थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप जिस लोकेशन में वो आ जाएंगे आपको कॉल करेंगे, आपका नंबर दिया है उनको। और फिर उन्होंने मेरे लिए कैब करके दी। सो कैब का भी मुझे कोई पे नहीं करना पड़ा, जो है वो रोड साइड असिस्टेंस की तरफ से ही उन्होंने मुझे कैब बुक करके दी मुझे घर तक जाने के लिए। और जो मेरी बाइक है वो टोइंग व्हीकल में उन्होंने डाल करके सर्विस सेंटर लेके चले गए। सर्विस सेंटर पहुंच जाने के बाद में मेरी बात हुई सर्विस सेंटर पर्सन के साथ में। उन्होंने मुझे बताया कि जो इसमें बैंक एंगल सेंसर का प्रॉब्लम है, तो बैंक एंगल सेंसर का प्रॉब्लम है और वो जो पार्ट है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो सर उसको आने को फिर भी 10 डेज़ लग जाएंगे, 10 to 15 डेज़ भी लग सकते हैं, बट 10 डेज़ मिनिमम तो लगना ही है। 4 सितंबर को मेरा जो बाइक का जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद मैं बाइक मेरा लेके आ गया। उसके बाद मुझे शाम को फ़ोन आया उनके पास से कि सर आप बाइक लेके जा सकते हैं। तो मैं गया और उन्होंने मुझे बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, और जब तक सेंसर नहीं आ जाता है तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक सेफ्टी फीचर है, वो पहले नहीं रहते थे बाइक्स में, अभी वो रह रहे हैं, तो उसके रहने नहीं रहने से सेफ्टी में हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट नॉर्मली ऐसे ही
कोई तुरंत ही नहीं गिर जाने वाला है, तो आप चला सकते हैं बाइक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उन्होंने उसके जो कपलर्स होते हैं वो निकाल दिए, तो उसका जो कनेक्शन था वो निकल गया था। उसके बाद बाइक नॉर्मली चल रही थी। हाँ, बस एक है कि जो उसका माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट होता है वो चलता रहेगा जब तक वो पार्ट वो लग ना जाए, ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने कहा ओके ठीक है। इसके बाद 15 सितंबर को मुझे कॉल आया उनसे कि आपका जो बाइक है आप ले आइए, जो पार्ट है अवेलेबल हो गया। उसके बाद मैं बाइक लेके गया, उन्होंने बाइक रिसीव किया, बट वो तुरंत नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि तुरंत हो जाएगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर इसको अभी आपको आज मतलब बाइक को छोड़ना पड़ेगा। मॉर्निंग में गया था ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 के आसपास, तो बोले आपको बाइक को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो टीम उस पर और कुछ R&D करेगी कि क्या एरर था और क्यों था। क्योंकि क्या है, ये हर किसी बाइक में तो होता नहीं है। मीन्स कुछ 100% में से 5% और आई थिंक ओनली 2% बाइक्स होगी जिसमें शायद ऐसे कभी एरर आते हैं या आते होंगे, या फिर इससे भी कम हो सकते हैं। तो उन्होंने वो उसको टेस्ट करने के लिए टाइम लिया कि उनकी जो टीम है उस पर ट्रायल करेगी कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों आया है। तो जो भी उनको रिसर्च करना था उस पर्पज़ से उन्होंने उसको दिन भर रखा उनके पास में। उसके बाद मुझे कुछ 5:30 के आसपास उनका कॉल आ गया कि आप आ जाइए एंड बाइक को लेके चले जाइए। मैं गया, मैंने एक बार टेस्ट ड्राइव ली, चेक किया, सब कुछ ओके था, फाइन था, और ऑलरेडी वारंटी में है बाइक, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कि अपने कुछ पे तो करना है नहीं। ऑलरेडी 6 ईयर्स का वारंटी है, तो सब कुछ हो गया। एक पेपर था उनका जो उन्होंने सर्विस किया, उस पर साइन करना था, फीडबैक देना था, तो एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। तो अभी उसके बाद मैंने कुछ लॉन्ग ट्रिप्स भी किए हैं। अभी बस रिसेंटली मैं लास्ट वीक में मैं महाबलेश्वर जाके भी आया हूँ। तो सब कुछ अच्छा रहा, बाइक में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया परफॉर्म किए। तो ओवरऑल जो सर्विस एक्सपीरियंस था, हाँ ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर अचानक बाइक बंद पड़ जाए कहीं पे, तो अगर किसी अर्जेंट वर्क में खैर मैं नहीं था, अगर रहा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट ठीक है, उन्होंने हेल्प किया टाइम पे एंड सब कुछ हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरा महाबलेश्वर ट्रिप का जो था जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। बने रहिए व्हील पावर में। थैंक यू सो मच।